इतनी बड़ी बात मैंने तुमसे कही और तुम कुछ नहीं कह रही हो। अभी नहीं अजित, जो भी है कल बात करेंगे। घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम जाओ। ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में भी फीलिंग्स हैं। अगर नहीं है तो वो भी तो बता दो मुझे। अजित, आई एम सॉरी, इस समय मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही हूँ। प्लीज कल बात करते हैं। अंजलि, बस प्यार है या नहीं इतना बता दो। कुछ तो बोलो ना अंजलि, प्यार से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है जो प्यार से इतनी नफरत करती हो तुम? तो इसकी ही वजह वो माइकल है ना? पास्ट को सामने रखकर अपना फ्यूचर डिसाइड मत करो अंजलि। चाहे कुछ भी हो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर तुम ऐसे ही सबको दूर करती रहोगी तो आखिर तक अकेली ही रह जाओगी। बात चाहे कुछ भी हो, आई विल फिक्स इट। भरोसा करो प्लीज। मुझे देखकर क्या समझा तुमने? मेरी लाइफ के बारे में तुम्हें क्या पता है अजित? मैं अकेलेपन में डूबती जा रही हूँ, तुम आकर मुझे बचा लो, मैंने ऐसा कहा क्या? नहीं, तुमने कुछ भी सोच लिया, अपनी ही कोई कहानी बना ली। तुम्हें ये सब चीप नहीं लगा? मुझे फिक्स करने की बात कर रहे हो? डू आई लुक ब्रोकन टू यू? नहीं अंजलि, मेरा मतलब। पहले तुम खुद को फिक्स करो अजित। मैंने अपनी जिंदगी की कोई भी बात तुम्हें नहीं बताई, उसका मतलब मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। जो उसकी इज्जत ना करे मुझे उसके साथ कोई बात नहीं करनी। और क्या कहा तुमने? मैं अकेली रह जाऊंगी? तुम्हारी तरह सपनों की दुनिया में रहने से तो अच्छा है कि मैं अकेली ही रह जाऊं अजित। मैम, आप सिंगल हो क्या? रुक जा, कैब तो निकालने दे। हाँ रोल। क्या आप सिंगल हैं मैम? नो। मैम, क्या आप सिंगल हैं? नो। आप सिंगल हैं क्या? हाँ, पर क्यों? चल कार्ड्स निकाल। संतोष सुब्रमण्यम। थैंक यू मैडम। ओके। हेलो मिस्टर, 3 फाइलें बस केबिन के अंदर ही बैठकर मिली। अगर मेरे साथ हादसा नहीं हुआ होता और मुझे बेटा पैदा हुआ होता तो भी मैं उसका नाम अंजलि ही रखता। यू इडियट्स। कि उनके जाने के बाद मैं अकेला पड़ जाऊंगा, इसीलिए वो मुझे शादी करने के लिए कहती हैं ताकि कोई मेरी साथी बनकर रहे। इसीलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। मुझे ज्ञान दे रही है। मैडम, तुम मुझे समझा रही हो? क्या तुम अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर किसी भी अनजान के साथ कहीं भी चली जाओगी? सर, सब लोग देख रहे हैं, चलिए सर। मत देखो तुम लोग। मुझे गली गली ले जाकर ड्रामा किया तुम लोगों ने, तब तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया? उस समय भी तो मुझे पूरी दुनिया ने देखा था ना। आप लोग भी देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। तुम दोनों अपना चैलेंज पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। वाह, बहुत हो गया भाई। अब मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं चाहिए लड़की। इंसानियत बची ही नहीं है लोगों में। मैं अपनी माँ का अच्छा बेटा बनकर रह लूंगा। मुझे मैट्रिमोनियल की जरूरत नहीं है और शादी भी नहीं करनी है। थू। भाई अजीत, मुबारक हो। 5 साल में पहली बार अंजलि ने किसी की डांट खाई है। कितने लोगों पर हुक्म चलाया होगा उसने, पर उस भाई साहब ने उसी को पट्टी पढ़ा दी। मैं तो बस इंतजार कर रहा था कि कौन सा मुंह लेकर वो ऑफिस आएगी, पर आज तो वो आई नहीं। चलो कल देख लेंगे। आज भी अंजलि नहीं आई। हाँ, वो नहीं होती है तो ऑफिस में थोड़ा सुकून होता है। सही कहा। माँ, बचपन में आपने कभी प्यार किया था क्या?
हाँ किया था। मैंने और तेरे पापा ने 10 साल एक दूसरे से लव करके ही शादी की थी। अब गाजर काट दे, सुबह सुबह शुरू हो जाता है। सर ये बहुत बढ़िया पॉलिसी है, इसमें वेटिंग पीरियड भी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनो, खाना तैयार हुआ? हाँ अभी आई। अजीत, मैंने तेरा रिपोर्ट कार्ड देखा है। फिजिक्स में इतने कम नंबर्स क्यों आए हैं? मैंने थॉमस सर से बात की है। कल से तू उनके पास ट्यूशन के लिए चले जाना। ये पापा हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? क्या हुआ? आज तक उन्होंने मेरी पसंदीदा चीज कोई की ही नहीं। वो तो तेरे पापा को देखकर ही पता चलता है। बचपन में ना। पापा मुझे तो हीरो साइकिल चाहिए थी। पर उन्होंने पता है क्या दिया? लेडी बर्ड साइकिल। ताकि गिर जाऊं तो चोट ना लग जाए। पता है ऐसा क्यों करते हैं? नहीं पता। क्योंकि उनका काम ही वैसा है। क्या काम करते हैं वो? इंश्योरेंस एजेंट। वो जब देखो तब बस कंप्यूटर को खटखटाते रहता है। ये केबल टीवी को क्या हो कट गया? किया है। एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, ठीक से पढ़ाई पर ध्यान दो। सबसे ज्यादा बेचारी तो मेरी माँ है। पापा कभी मुस्कुराते ही नहीं। शादी की तस्वीर में भी देख लेना कितने स्ट्रिक्ट लग रहे हैं। सैडिस्ट। इस पूरी दुनिया में मेरी माँ ही मुझ पर भरोसा करती हैं। उनके हाथों के खाने का क्या कहना। तू तो जानता है ना, अपनी कॉलोनी में भी वही खाना सप्लाई करती हैं। उनकी बनाई मच्छी करी, आहा। ठीक है दीदी। हाँ। अरे ये तो भूल ही गई, इसे ले जाकर उस दीदी को दे देना। पास की दुकान से 2 नारियल ले लेना, बाकी के तुम रख लेना। ये तेरा सोडा है, ये मेरा है। यार मुझे ना लव फील करना है। जब दिल में समरसॉल्ट होता है और पेट में बैकफ्लिप होता है, ये सब मुझे फील करना है। ये क्या समरसॉल्ट बैकफ्लिप लगा रखा है तूने? कराटे सीख ले। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं लव करूंगा तभी खुश रह पाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। बेवकूफ जैसी बातें मत कर, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। अपने क्लास की लड़कियों से बात करके तो देख, जेनिफर मिस चमड़ी उधेड़ देंगी। दोस्त अपनी लाइफ ना बहुत सिंपल है। कभी ध्यान दिया है? सुबह माँ कहती है अरे अभी तक सो रहा है, लेकिन रात होती अरे अभी तक सोया नहीं, ऐसा कहेंगी। इसके बीच में जो गैप है ना, वही अपनी लाइफ है। ओह स्मृति, रबर। यक, नहीं। और मांग रबर। स्मृति। क्या हुआ? रबर। मैंने कहा ना मेरे पास नहीं है। हाँ, ओके। अबे क्यों फंसा रहा है मुझे? हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैंने कुछ बिगाड़ा है क्या तेरा? अब तक तूने कुछ अबे भी नहीं चल जा। लिखा। वेलोसिटी। कोई सोच समझकर प्यार नहीं करता है। प्यार तो बस हो जाता है। प्यार तो वो होता है जो हमें बेचैन कर दे, हमेशा उसके साथ रहे। वही तो है ट्रू लव। मैं भी प्यार करने लगा। एक्चुअली मैंने लव को नहीं चुना, वो तो बस एक मुठभेड़ था। इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। रबर मिल गया यार। हाँ तो क्या हुआ? स्मृति का है ये। अबे तो दे दूं क्या उसे? तुझे तो उसने नहीं दिया ना, पर मेरे मांगते ही दे दिया। मतलब ये लव ही है ना? अरे मेरे भाई, ऐसा सचिन, गेट अप। रबर मांगकर गलती कर दी गेट अप ऐसे। बेवकूफ कहीं का, जब देखो बातें करता रहता है। ऐसा ही चलता रहेगा तो आगे चलकर क्या बनेगा? मैं कलेक्टर बनूंगा मिस। कलेक्टर बनेगा? A² + B² को A to B लिख कर रखा था और तू कलेक्टर बनेगा? और वो जो तेरे पास में बैठा है ना, वो क्या करने वाला है? हाँ वो तो लव करने स्मृति कल मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना। स्मृति कल मेरा बर्थडे है, 6 बजे केक कटिंग है, तुम आना। हाँ हाँ आ जाएंगे। ए तू मत आना, तुम आ जाना। अबे चुप रहना। अच्छा आऊंगी। भूल मत जाना। यस। ए मुझे नहीं बुलाया तूने? तो मत आना। ओह, फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड सचिन। बड़ी मुश्किल से गिफ्ट खरीदा है, मना करने के बावजूद आ गया। इसे ही तो कहते हैं फ्रेंडशिप। ला मैं रख देता हूँ। ए जल्दी करना। हैप्पी बर्थडे दोस्त। काम हो गया। हाय। ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू स्मृति। तू यहाँ क्या कर रही है? अरे भाई संभाल कर। मुझे कभी इतने सारे गिफ्ट्स नहीं मिले। अजीत, पापा को आने में देर होगी। माँ
कुछ नया हो तो बताओ ना। अच्छा ये बाद में देख लेना, आकर पहले केक काट तुम लो। जाओ ना माँ। फ्रेंड्स इंतजार कर रहे क्या हैं। डिस्टर्ब कर रही हो? ये मेरा गिफ्ट है। हाँ? स्मृति, हे, फुल बॉक्स खरीद के दे दिया है इसने। हाँ? इन सब का क्या करेंगे? हम स्टेशनरी की दुकान लगाने वाले हैं। भाई आज उसको बोल दूंगा मैं। ए, पागलों तो जैसी रुक, बात मैं मत भी कर। हाय। हाय स्मृति, तुम्हारा गिफ्ट देखा मैंने। ओह, देख लिया। थैंक्स। 4 रेनॉल्ड्स के पेन और 1 बॉक्स इरेजर भी है। हाँ, और स्केल भी है। देखा बिल्कुल, मैंने। इसमें सब कुछ है। हाँ। आज के बाद प्लीज मेरे पास आकर ये सारी चीजें मत मांगना। माँ रोज डांटती है मुझे फिर से उनकी डांट नहीं सुननी। अगर ये सब कम है तो बोलो, मैं एक और बॉक्स खरीद कर दे दूंगी, लेकिन इन सब के लिए स्कूल में आकर मुझसे बात मत करना। दोस्त, फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड सचिन। वो चली गई, सब खत्म। अब शुरू कर। पहले मुझे खिला, चल। अगला मुझे। अभी मैं खाऊंगा। अरे रुक, मुझे लेने दे। अरे मुझे क्या कर रहा है? पीस देना। पहले से खिला दूं? देखा इसका फर्स्ट लव, चली गई। सर काफी फील कर रहे हैं। भले ही सुनने में मजाक लगे, पर दर्द तो दर्द होता है। चल बॉलिंग कर, जा। ए, जाना। बैट हाथ में लेने से कोई सचिन नहीं बन जाता। ए, 2 फील्डर स्कूल गेट के बाहर खड़े रखना, ज्यादा बॉल वहीं पर मारूंगा। चल शुरू कर। कम ऑन भाई, इजी विकेट। हेलो, बॉल। भाई उस लड़की को फील्डिंग करने बोल और तू बाहर निकल। एक हाथ से कैच पकड़ लिया। फर्स्ट ईयर में हो? तुम्हारा? सेकंड ईयर। 3rd ईयर। ओह, नाइस ईयर। मैं तमिलनाडु स्टेट टीम में हूँ, बैट्समैन। प्रैक्टिस करने आ गया। तुझे बैटिंग नहीं आती है इसलिए बॉल लाने के लिए भेजा था, उसमें भी इतनी देर लगाएगा? चल जल्दी करना यार। चलता हूँ। शांति से पढ़ने दे उन्हें। थोड़ा और, थोड़ा और। ए तू, इस तरफ, थोड़ा और पीछे। ए भाई। बस, अरे बस कर। आउट। स्कूल में भी हालत खराब, कॉलेज में भी बुरा हाल, पर ये आज आया किस लड़की की शादी में है? हे, इसी का सर फोड़ा था ना बैट से? हाँ? सॉरी जीसस, माफ कर दीजिएगा। अब बता, बैट से जिसका सर फोड़ा था वही मैं गाय क्या? जिसने मेरा दिल चुराया था, स्नेहा। स्नेहा? अब ये कौन है?
दोस्त मेरी बात मान ले, खाना खाकर निकलते हैं यहाँ बस से। एक बार बोल दो। क्या बोलने वाला है? तुझे किसी ने बुलाया भी नहीं, यहाँ लेने के छोड़ना देने यार, पड़ छोड़ना जाएंगे। मुझे। चल यहाँ से, तुझे खुद पता नहीं होगा कि तूने कब लव किया है इससे। मेरी बात सुन, चुपचाप चल यहाँ से। क्या कर रहा है? हे, कौन है तू? हैप्पी मैरिड लाइफ, हालेलुया। स्नेहा, अजीत क्या कर रहे हो? स्नेहा मेरी बात सुनो स्नेहा, तुम इससे शादी मत करना स्नेहा। तू है कौन? वो मेरे चाचा जी हैं। ओह सॉरी अंकल, तुम मुझसे शादी मत करना। हाँ? व्हाट? स्नेहा आई लव यू। अजीत पागल तो नहीं हो गए हो? इस वक्त क्यों बता रहे हो? मैं तो 2 मिनट में कह देता, लेकिन अगर तुम बुरा मान गई होती तो। फिजूल की बकबक बंद कर। हे, तुम दोनों चलो निकलो यहाँ से। इन लोगों को यहाँ पर अरे मुझे क्यों मार रहे हो? लव उसने किया, मैंने नहीं। दोस्त मैंने कहा था ना कि बिरयानी खा के निकलते यहाँ से। देख क्या हाल बना दिया मेरा। पकड़ पकड़ के धो रहे हैं मुझे। भाई आज तुम कोर्ट में थे क्या? नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं था। अच्छा, मुझे लगा तुम ही थे। देखा तूने, आज तक मेरे घर में से किसी ने भी पुलिस स्टेशन की चौखट तक नहीं देखी, लेकिन आज तूने मुझे केस बना दिया। सर चाय। हाँ रख दो। यार वो थी कौन और उसके लिए हम क्यों जेल जाए? ए, तेरे पापा। सर हाजी बोलिए। आज चर्च में लड़कों ने शादी में कुछ गड़बड़ कर दी। ओह अच्छा, उनके केस के बारे में। सर जानते हो इन लड़कों ने क्या किया? चर्च में घुसकर शादी को रोकने की कोशिश की, गमला फेंककर कार का शीशा तोड़ दिया। उनके घर वालों ने इनकी कंप्लेंट की है। ऐसा ही राउंड्स पर हैं, उनके आने तक इंतजार कीजिए। बैठिए। ठीक है सर। सर वहाँ अपराधियों के पास मत जाइए। अपराधी? वहाँ उस तरफ बैठिए। भाई ये तो हम ही अपराधी बोल रहे हैं। सर कार की दुरुस्ती के लिए 80,000 लगेंगे। अगर आप देते हो तो उनसे बात करके कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहेंगे, नहीं तो FIR कोर्ट केस के चक्कर में पड़ जाएंगे। बताइए क्या करें? पापा, पापा, माँ को इसके बारे में मत बताना। किसकी शादी में गया था तू? मेरे सवाल का जवाब दे, किसकी शादी में गया था? गलती हो गई माँ। ओ, गलती से एक शादी में चला गया और उसे रोकना चाहा। लगा था वो लड़की मुझसे प्यार करती है। अच्छा तो तुझे ऐसा लगा? तेरी सारी बातें सुनकर तुझे मनमर्जी जीने दिया हमने, उसी का बदला लिया है। मैंने तुम पर बहुत भरोसा रखा, पर तूने सब तोड़ दिया। माँ, माँ, कॉलेज खत्म करके इतने साल हो गए, पर आज तक एक भी ढंग का काम नहीं किया। रिश्तेदार इसके बारे में कुछ पूछते हैं तो बताने में शर्म आती है, और ऊपर से मेरे भैया से उधार भी लिया है। आप जाकर इसे पुलिस स्टेशन से छुड़ा के क्यों लाए? वहीं पर छोड़ देना चाहिए था ना। अच्छा बस करो, बाद और में कितना बात बस करेंगे। करेंगे? इसे इतनी सहूलियत दी, इसीलिए आज ये हालत हो गई है। ऐसा भोला बनकर खड़ा जैसे कुछ किया ही नहीं। ये सब मेरी ही गलती है, इसीलिए घर पर रखकर पाल रहे हैं ना, इसीलिए लफंगा बन गया है। सुनिए, आपने कहा था ना कि आपके फ्रेंड जेवियर की कंपनी में नौकरी है, उन्हें अभी फोन लगाकर पूछिए। अब जाने भी दो, तुम फिक्र मत नहीं करो। नहीं, अब बहुत हो गया, आप अभी फोन लगाइए। माँ सॉरी माँ, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे बस 1 हफ्ते का टाइम चाहिए माँ, कोई तो काम मैं ढूंढ ही लूंगा। तुझे कोई काम ढूंढने की जरूरत नहीं, तेरे पापा तुझे जहाँ भेजेंगे वहीं जाना। माँ वो नौकरी मुझे नहीं करनी, इसके बारे में कुछ मत बोलिए। काम कोई भी हो, उसे कुछ दिन करके देखना पड़ेगा, फिर बताना पसंद है या नहीं। आप तो इसके बारे में कुछ मत बोलिए पापा। आप मेरे बारे में आखिर जानते ही क्या है? क्या आपने आज तक मेरा पसंदीदा एक भी काम किया है? आपको तो ये पता भी नहीं है कि मुझे क्या पसंद है। आपसे अगर कोई चीज मांगता था तो बार बार मांग कर मैं थक जाता था।
और आज भी मैंने आपसे एक ही चीज मांगी थी पापा कि आप माँ को इसके बारे में कुछ मत बताइए, पर आपने सब कुछ बता दिया। अब माँ भी मुझसे नफरत करने लगी। अब तो चैन मिल गया ना आपको? ठीक है माँ, ये जहां चाहते हैं वहां मैं चला जाऊंगा और वो काम करके इन्हीं की तरह ब्रोकर बन के। पापा के बारे में एक भी शब्द मत बोलना। वो जहाँ चाहते हैं चुपचाप जाके काम कर। अगर कोई बहाना बनाकर नौकरी छोड़ने की कोशिश की ना। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ के थप्पड़ का कभी बुरा नहीं मानते यार। मेरी माँ तो बेलन से चपाती कम बनाती थी और मेरे पैरों में निशान ज्यादा बनाती थी। अपनी लाइफ में ये सब तो मामूली सी बात है। आज तक मेरी माँ ने मुझे कभी डांटा नहीं था। मेरी माँ ने भी मुझे कभी नहीं डांटा। अरे ओ नालायक, जल्दी आओ और सो जा। That's for my daddy. चल अब छोड़ दे। माँ ने गुस्से में ऐसा बोल दिया होगा। मेरी माँ को लगता था कि जिंदगी में मैं कुछ बड़ा करूंगा, पर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो भी मुझसे नफरत करने लगी हैं। इन सब की वजह मेरे पापा ही हैं। मुझे नौकरी पर भेजने के लिए उन्होंने ही ऐसा किया होगा। बाप हमेशा अपने बेटे को नौकरी पर ही भेजेगा ना, कहीं वर्ल्ड वॉर पे थोड़ी ना भेजेगा। बस 1 साल मेहनत करके नौकरी कर लेगा ना, उसके बाद तू ही तेरे घर का स्टार बनेगा, देख लेना। समझा? सुबह उठते ही पुराना सब कुछ भूल जाएगा। जस्ट कम एंड स्लीप। लेकिन नाम क्या है? मैटर करने के लिए मनी? मैट्रिमोनी है यार। ओ, मुझे तो इन सब पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। 2 लोग बिना प्यार के शादी कैसे कर सकते हैं रे? आजकल तो शादी के लिए लड़की की भी जरूरत नहीं पड़ती, समझा क्या? और एक बात, वहाँ जाकर ये लड़की अच्छी है, वो लड़की अच्छी है, इसके चक्कर में मत पड़ना। सिर्फ अपने काम से काम रखना। और अब अगर कहीं फंसा ना तू, तो यहाँ की जेल नहीं, सीधे तिहाड़ पहुँचा देंगे। अभी ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, अब सारा फोकस काम पर रखूंगा। ऐसा हुआ तो बहुत तरक्की करेगा बेटा तू। अनजान से जो मिले। हाय, मैं अजित, जेवियर सर से मिलना था। आप वहाँ बैठिए, बुलाते हैं। मॉर्निंग। अजित प्लीज कम। अब आपको ही बुला रही है। आइए। हाँ। देखिए, आपको जितनी भी तस्वीरें दिखाई थी वो सारी प्रोफाइल मैच करके ही दिखाई थी, और उसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैडम को बता दीजिए, वो सारी बातें नोट कर लेंगी। अजित इस तरफ। हाँ। मैं और तेरे पापा बचपन में एक ही कॉलोनी में रहते थे। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत डिसिप्लिन है वो। शायद तुम भी उन्हीं की तरह होगे। बिल्कुल नहीं सर। क्या कहा? नहीं हो? ये क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं सर, मेरा मतलब है मैं उनसे भी ज्यादा डिसिप्लिन रहूंगा। वही तो सोचूं मैं। कितना पढ़े हो? बीकॉम सर। बीकॉम? हाँ, तो देखो इस ऑफिस में हाँ यही काम है। अरे ये नहीं, जूनियर रिलेशनशिप मैनेजर। 3 महीने का प्रोबेशन। ओके, बस 3 महीने में ही प्रमोशन सर। प्रमोशन नहीं, प्रोबेशन, समझ गए? प्रोबेशन। ओ मेयर,
जरा अंदर आओ। मेयर सर। आ जाओ, आओ। ये अजीत है, न्यू ज्वाइनिंग। इसे काम समझा देना। ओके सर। बाकी डिटेल्स मेयर बताएंगे। सर इट्स मयूर। ओह हाँ वही तो मैं कह रहा था, मेयर मयूर मेयर। ओके ओके सर। अजित, ये लो तुम्हारी फाइल। ऑल द बेस्ट। और एक बात सुनो मेयर, मैंने कभी ओरियो भजी खाई थी, वो यहाँ कहाँ पर मिल सकती है? वी विल वर्क ऑन इट सर। हाँ हाँ करो करो, वर्कआउट करो, पर आज ही बता देना, शाम को वही नाश्ता करना है। तो इससे पहले कोई काम किया है? एक अकाउंट्स कंपनी में था तो सर। छोड़ क्यों दिया? काम पसंद नहीं आया। गुड गुड, काम पसंद नहीं आया तो छोड़ देना चाहिए। फिजूल का स्ट्रेस क्यों लेना? नहीं नहीं, उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया इसलिए निकाला। इससे जरा बचकर ही रहना पड़ेगा। अजीत, यह है आउटरीच डिपार्टमेंट। सबसे पहले यही क्लाइंट्स को अंदर ले आते हैं। लेकिन अजीत, एक जरूरी बात, यहाँ आने वाले क्लाइंट्स कोई मामूली लोग नहीं होते, हर एक अलग किस्म के होते हैं। फिर उन क्लाइंट्स को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। ब्रॉन्ज। अजीत, मैंने जो कहा वो सुना ना तुमने? हाँ हो जाएगा सर। हो तो गया। ये एक चौथा किस्म का लगता है। आओ चलो। ए, मुस्कुराता हुआ अंदर आया ना? मुझे देखते ही मुस्कुराहट कहाँ चली गई? इंटरव्यू कैसा था? अच्छा था, सेलेक्ट हो गया मैं। बुजुर्गों ने कहा है कि रिश्ता स्वर्ग में तय होता है, पर आज लोगों का नजरिया बदल चुका है। हमें उन्हें यकीन दिलाना है कि हम ही वो फरिश्ते हैं जिन्हें स्वर्ग से भेजा गया है। ये फोटोज देखिए, सारे पिक्चर्स परफेक्ट मोमेंट्स हैं, एक ड्रीम वर्ल्ड की तरह। लुक हाउ हैप्पी दे आर। सभी को ये फैंटेसी की जरूरत है। आइसलैंड में फोटो खिंचवानी है, अंडर वाटर प्रपोज करना है, आसमान में किस करना है, वीरान पहाड़ी की चोटी पर अपने पार्टनर को गले लगाकर सनसेट को देखना है। इसकी जरूरत क्यों है? उनकी मामूली जिंदगी से परे एक स्पेक्टेकुलर लव स्टोरी की जरूरत हर एक को है। हमारे क्लाइंट्स चाहते हैं कि उनके ड्रीम एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उन्हें एक पार्टनर से मिलवाकर उनकी लव स्टोरी की शुरुआत करवा कर दें। हाय। हाय। तुम अजीत हो ना? हाँ, कल हम मिले थे ना लिफ्ट में। What do you think about this, अजित? 100% सही कहा। हर कोई प्यार के जरिए ही तो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। यस, हमारे क्लाइंट्स भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। आपको जैसा पति चाहिए वैसे ये स्मार्ट है, आपके पसंदीदा सिंगर जैसा ये गाना भी गा लेते हैं। इस तरह कन्विंस करके यही प्यार है ऐसा उन्हें भरोसा दिलाना होगा, तभी उन 2 फाइल्स के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बनेगा। और अगर तुम लोग ये बात समझे तभी इस महीने के टारगेट्स पूरे होंगे। याद रखना, तुम में से हर एक को कम से कम 4 कन्वर्जन करने होंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी चेयर पर अगले महीने कोई और बैठा होगा। Got it? Yes, ma'am. Back to work. Ajit. Consider this your first and last warning. Our day starts at 9, not 9:01, not 9:02, and definitely not 9:24. सुबह शार्प 9 बजे आपको आपके डेस्क पर होना पड़ेगा, और शाम को काम खत्म होने से पहले निकल नहीं सकोगे। समझ गए ना? इस कंपनी में सब कुछ बदल सकता है, पर सिर्फ ये तस्वीर नहीं। हर बार एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ यही बनती है। जानते हो, मेरी जूनियर बन के ज्वाइन किया था इसने। मैं अब तक सिर्फ 150 कन्वर्जन कर पाया हूँ, और अगले कुछ दिनों में ये 1000 पार कर लेगी। आज तक इस इंडस्ट्री में यही रिकॉर्ड है। कई मैट्रिमनी कंपनी ने जाल फेंक कर देख लिया, पर ये यहाँ से छोड़कर गई नहीं। अगर इसके पास एक फाइल चली गई ना, तो मान लो कि वो कन्वर्ट हो ही जाएगा। क्लाइंट कैसा भी क्यों ना हो, ये अपनी बातों से उसे मना ही लेगी, और चाहती है कि हम भी वैसा ही करें। सामने कोई सीनियर हो या जूनियर, बस उसके मुंह पर फाइल फेंक कर चली जाएगी। आज तक मैंने तो उसे काम के अलावा किसी से बात करते हुए देखा ही नहीं है। जहाँ तक ऑफिस का सवाल है, वो जो कहेगी वही रूल बन जाता है। यहाँ तक कि जेवियर सर भी इससे ज्यादा बहस नहीं करते। यहाँ पर काम करने वाला हर कोई किसी न किसी पॉइंट पर आकर उससे उलझता है, और अगर वो फंस गया ना, अबे चुप कर, तूने गलत गेंदबाजी की है। चल फिर से डाल। भैया आउट हो गए। कहा ना फिर से डाल। चल जा। सिर्फ नाम का सचिन है, बैट भी पकड़ने नहीं आती इसे। तेरा नाम भी तो अरिजीत है, तो क्या गायक बन गया? चल बॉलिंग कर।
काम पर जाकर 3 दिन भी नहीं हुए और अपने बॉस की कंप्लेंट लेकर आ गया। कमाल है। क्या नाम उसका? अंजलि। हाँ, अंजलि। अरे खेल पर ध्यान दो भैया। देखता नहीं, बात कर रहा हूँ, रुक जा। अंजलि मतलब वो भी लड़की? मतलब अब तक तूने फिल्म्स करके देख लिया होगा, पता नहीं अगला पुलिस स्टेशन कौन सा होगा। बस करना। अरे पहले तो वो हंसते हुए बात कर रही थी, लव और फैंटेसी से शुरू किया था, अचानक से रूप कैसे बदल लिया उसने? फिर क्या हुआ? मैं तो घबरा गया यार। शुक्र है भगवान का, पहली बार किसी लड़की को देखकर प्यार नहीं, घबराहट हुई है तुझे। सच में बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया है तूने। नाउ यू बिकम अ मैन। Consider this your first and last warning. Our day starts at 9, not 9:01, not 9:02. अजीत, आज तुम्हारे काम की अग्नि परीक्षा है, क्लाइंट मीटिंग है। वहाँ पर क्या होगा सर? वेलकम टू लाइफ टाइम मैट्रिमनी कहकर हाथ जोड़कर खड़े रहना है बस। बस उतना ही करना है। हाँ और क्या? वेलकम टू लाइफ टाइम मैट्रिमोनी। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अच्छे से नोट कर लेना। एक मॉडर्न लड़की जो ट्रेडिशन को समझती हो, या ट्रेडिशनल लड़की जो मॉडर्न बातें समझती हो। कंपलसरी दूल्हा यूएस का होना चाहिए। लड़की की ऊंचाई मुझसे कम होनी चाहिए। लड़की का कलर मुझसे थोड़ा कम होना चाहिए। कितना कम चलेगा आपको? उससे कोई लेना देना नहीं, पर मुझसे कम ही होना चाहिए। हाँ बोलिए ना सर। हाँ बोलिए ना सर। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है बताइए सर। लगभग 5 फीट 6। अलमारी चाहिए सर। ये अच्छा मजाक था। लड़का हमारे कास्ट का होना चाहिए। हम सूख कर गिरे हुए पत्ते को उठाकर देखें तो 10 दिनों तक देखा जा सकता है। उस पे जंगल का इतिहास दिखता है। जुबान होनी चाहिए पर बोलनी नहीं चाहिए। नाक होनी चाहिए, सांस नहीं लेनी चाहिए, पर नथनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा नथनी मिस कर दिया, सॉरी। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? लड़की हमारे लड़के का खुद का घर होना चाहिए। लड़की हो तो काफी है सर। हाँ सर, रवि कुमार सर ने बताया था कि आपको पॉलिसी की जरूरत है। हाँ बिल्कुल सर, उन्होंने भी हाल ही में अपनी फैमिली की पॉलिसी बनवाई है। सिर्फ बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा ठीक है सर। हाँ लीजिए। अजीत का प्रमोशन हुआ है। मजाक कर रही हूँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है। हर साल मैं ही तो आपको याद दिलाती हूँ। ले बेटा। मुझे नहीं चाहिए। अरे रुक जा, मैं कल ही आपको फोन करके बताता हूँ। हमेशा इस तरह नाराज दिखने की जरूरत नहीं है। तुझे काम पर जाता देख मुझे बहुत खुशी होती है। उस दिन मैंने गुस्से में जो भी कहा उसे भूल जा, संभल कर जाना। हाँ जरूर, मैं कल ही आपको फोन करके बताता हूँ। मैंने चेक कर लिया है अंजलि, पिछले साल के अप्रैल में जून के कन्वर्जन रिपोर्ट मैंने तैयार कर लिए हैं, सिर्फ रिव्यू पेंडिंग है। और फोटो किसी और की थी, पर फाइल किसी और की है। क्या मैट्रिमोनी चलाते हो तुम लोग? गलती आपकी है। मैंने कहा था ना मैट्रिमोनियल कंपनी नहीं चाहिए, रिश्तेदारों से ही कहना चाहिए था। तुम तो मुझ पे ही उंगली उठाओगी। यही मैनेजर है क्या? मुझे क्या पता। ऑल ओके सर? कुछ हो गया नहीं है। यूएस दूल्हे की बात हुई थी, बहरीन दिखा रहे इन हो। लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है और टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आप पैसे रिफंड कीजिए, हम कहीं और देख लेंगे। हमारी फैमिली की भी इज्जत है। मैं आपके कंसर्न समझ सकती हूँ, पर आपको ये फाइल हमने जानबूझकर दिखाई है। ऐसा क्यों किया? अब देखिए, आपकी बेटी फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में है। बहरीन में इसकी डिमांड ज्यादा है, नौकरी आसानी से मिल जाएगी। अपनी लड़की नए देश में कैसे रहेगी ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अपने शहर के काफी लोग हैं वहाँ पर, और सबसे जरूरी बात, यहाँ से सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट है। जब चाहे आप जाकर अपनी बेटी से मिल सकते हैं। कल को जब उसके बच्चे होंगे तब भी हमारे कल्चर का टच रहेगा। एक बात तो पक्की है कि सिंधुजा का परफेक्ट मैच कौशिक ही है। ये सही हाँ, किया ये आपने। ठीक है। इसकी तो खुद समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे बताओगे तभी समझेंगे ना। ठीक से एक्सप्लेन करने नहीं आता और हमें Thank you. कंफ्यूज कर दिया। मैडम अजित, कम टू माई कैबिन। 1 महीने से काम कर रहे हो ना? रिक्वायरमेंट ठीक से पढ़ने नहीं आता है तुम्हें? इस कंपनी की शुरुआत से कन्वर्ट हुए फाइल्स की डिटेल स्टोर रूम में रखे हुए हैं। उसे निकाल कर पढ़ लेना और पहले 10 साल की फाइल को डेटाबेस पर अपडेट कर देना। शायद तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स को कैसे पढ़ना है। अंजलि, 10 साल की फाइल्स मैं अकेले कैसे पढ़ सकता हूँ? अगर इतना नहीं कर सकते तो तुम यहाँ बैठने के लायक भी नहीं हो। एंड अजित, योर कन्वर्जन टारगेट इज स्टिल द सेम, डोंट फॉरगेट दैट। अगर फिर से तुम्हारी साइड से कोई परेशानी आती है तो वो यहाँ तुम्हारा आखिरी दिन होगा।
वेलकम टू लाइफ टाइम मैट्रिमनी। और अजीत क्या कहती है तेरी पांचवी लवर अंजलि? और भाई नई तितली। अब बस भी करो यार, ऐसा लगता है बहुत बुरा फंस गया हूँ मैं। काम धंधे में तो ऐसा होता ही रहता है, इसके लिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। कौन फोन कर रहा है यार? अब इसे क्या चाहिए? Hey Sachin, today there is a client call, man. You take it, okay? Sir. Hey, client call at 10, man. My mother, sir. Mother? My mother. Hey, what happened to your mother, man? Hey, don't panic, don't panic. Tell me what happened. Mother. Sachin. Hey, okay. I'll ask Sidhu to handle it. Take care of your mother, okay? Thank you. No worries, dear. You stay strong, my boy. अगर इतनी तकलीफ हो रही तो उसकी बात मान लेना। बात सिर्फ उसकी नहीं है, वो कंपनी का ओनर है ना, अजीबोगरीब खाना खिला खिला कर बहुत टॉर्चर करता रहता है यार। और वो अंजलि तो जानबूझकर मुझे हमेशा कॉर्नर करती है। मैं तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, तेरी कंपनी में कोई वैकेंसी वगैरह है क्या? मैं वहीं आके काम कर लूंगा। पता नहीं हमारी कंपनी हमें कब बाय बाय बोलने वाली है और तू आना चाहता है। देख दोस्त, यहाँ सबको अपना पसंदीदा काम नहीं मिलता, जो मिलता है उसे पसंदीदा बना लेते हैं। वो देख, उस भैया को देख, क्या उसके पैदा होती है उसने सपना देखा होगा कि वो एक दिन पराठे बनाएगा, लेकिन वो अपना काम हर दिन खुशी से कर रहा है। पर जान ले दोस्त, मैदे जैसी तेरी जिंदगी को तुझे ही पराठे जैसा बनाना होगा। साथिया, रहना है तेरे दिल में, प्यार तो होना ही था, एक हसीना थी, देवदास आशिकी। क्या है ये सब? तूने एक फिल्म में दो लोगों का मिलन देखा होगा, पर एक फिल्म से दो लोगों का मिलन देखा है? मैं समझा नहीं। आपकी पसंदीदा फिल्म को चूज कीजिए और मैं बताता हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर कौन होगा। आपको नसीब से मिली हुई जिंदगी चाहिए या फिर आपका नसीब अब 16। धनु राशि, बेकार की यात्रा। भाई एक बूस्ट। हाँ जी सर। आप भी बूस्ट लेते हैं क्या? हाँ सर। सर बूस्ट। थैंक यू। मुझे भी। ये क्या सर, ये तो सिर्फ पाउडर है। बचपन से ही छिप छिप कर बोतल से बूस्ट निकाल कर खाने की आदत है मुझे, इसीलिए मैं इसमें दूध नहीं मिलाता, बस ये पाउडर ही खा लेता हूँ। सर, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप रोजाना ऑफिस आते हो, सबको सलाम करते हो, आखिर बात क्या है सर? वो दरअसल वहाँ रिश्ते की बात चल रही है। बेटा या बेटी? मेरा। सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, मेरी उम्र 55 की हो गई है, रनिंग। लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है, यही एक कमी है। मेरी माँ क्या कहती है पता है? 60 साल की उम्र में जॉर्ज क्लूनी हॉलीवुड एक्टर ने दूसरी शादी कर ली और तेरे नसीब में एक भी शादी नहीं है। किसी ने कहा कि ये जो कंपनी है बेस्ट मैट्रिमोनियल मैचिंग करवा कर देती है, इसीलिए यहाँ पर पैसे भरकर डेली यहाँ आकर बैठता हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि पैसे तो ले लिए, लेकिन अभी तक मैचिंग करवा कर नहीं दे रहे हैं। फिक्र मत कीजिए सर, जल्दी मैच मिल जाएगा। नहीं भाई, मुझे एक बात कहनी थी। बात ये है कि हेलो अजीत, जेवियर सर आपसे मिलना चाहते हैं। अभी? अच्छा ठीक है, 2 मिनट में आया। सर, ये क्या किया तुमने? क्या कर दिया? एक ही महीने में 16 कन्वर्जन्स। कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे पापा ने तो कहा था कि तुमसे कोई ज्यादा उम्मीद ना रखे। कमाल कर दिया। अच्छा सुनो, उस क्लाइंट से जो मीटिंग है ना, उसमें इसे भी लेकर जाना। क्यों, क्या हुआ? लेकर जाओगी ना? 1 महीने में 16 कन्वर्जन करके दिखा दिया। यंग बॉय कुछ सीख लेगा। ऑल द बेस्ट मैन। मैंने वैसी परवरिश दी है। हाय सर, आई एम अंजलि फ्रॉम लाइफ टाइम सीधे मैट्री। मुद्दे पर आता हूँ।
मेरी कोई बड़ी मांग नहीं है, ये शादी 30 दिन में हो जानी चाहिए बस। सर 1 महीने का समय तो काफी कम होगा सर। अगर तुमसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और देख लूंगा। सर हम जस्ट एक और मैट्रिमनी कंपनी नहीं है, वी आर द बेस्ट इन द बिजनेस। आमतौर पर ऐसे हाई प्रोफाइल मैचेस मिलने में थोड़ा समय तो लगता है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। लेकिन ऑलरेडी कुछ हाई एंड क्लाइंट्स ने हमारे साथ रजिस्टर किया है, तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है 1 महीने में आपकी बेटी के लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढ लेंगे। हमारी स्टेटस के बराबर वाले होने चाहिए, हमारे समाज की सारी बातों से मेल खाने वाला एक परिवार होना चाहिए, बस इतना ही। श्योर अजित, टेक डाउन द नोट्स ओके एंड मेल मी ऑल द पॉइंट्स। अंजलि, उनकी बेटी कहाँ है? उनसे भी पूछ लेते। क्या पूछना है? जी वो सर, आपकी बेटी होती तो एक बार उनसे बात हो जाती। उससे क्या पूछना है? अगर उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स हो तो मैं नोट कर लेता हूँ सर। अजित, मैंने जो कह दिया वही उसकी भी रिक्वायरमेंट है। अजित थोड़ा शांत रहो। सब आप बताइए, आपकी कोई और रिक्वायरमेंट्स है? 1 मिनट, मेरी बेटी अगर कहेगी तभी तुम मानोगे। महा, बोलिए बाबा। ये साहब जानना चाहते हैं कि तुम्हें कैसा दूल्हा चाहिए, तुम ही बताओ। बताइए। मेरी ऐसी कोई पसंद नहीं है, जैसा पापा चाहते हैं वैसा ही कीजिए। और कुछ सुनना है? मैंने वैसी परवरिश दी है, तुम जाओ बेटी। अजित जरा बाहर इंतजार करोगे? बता, तू यहाँ आकर कैसे फंस गया रे? तेरी तरह मैं भी यहाँ आकर फंस गया हूँ। वो आदमी तेरा बॉस है क्या? और उनके पास में जो बैठी है ना, वो मेरी बॉस है। तुझे तो 3 वक्त का खाना मिल जाता होगा, मजे हैं तेरे। सर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उससे मैच होने वाला दूल्हा हम ढूंढ लेंगे। लड़की की कुंडली और बाकी डिटेल्स मिल जाएं तो तुरंत काम शुरू कर देंगे। अच्छा ठीक है। गाइस वी हैव अ सिचुएशन। अगले 1 हफ्ते में महा के लिए बेस्ट प्रोफाइल्स मेरी टेबल पर होनी चाहिए। सारी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली समझकर ठीक से स्टडी करके सही मैच को पहले शॉर्टलिस्ट कर लेना। और जरूरी बात, कुंडली का मेल खाना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे किसी भी समय डिस्कस कर सकते हो। ये मैच होने तक यू गाइज आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स। सुनो भाई, मैं लंच लेकर आया हूँ, हम दोनों लंच करते हुए बात करें क्या? एक जरूरी काम है सर। मुझे आपसे अपने बारे में एक जरूरी बात करनी थी। 2 दिन दीजिए सर, मैं जरूर सुनूंगा। 2 दिन? हाँ बस 2 दिन। हाँ चल चल चल। श्याम वरदराजन, एज 25, MBA ग्रेजुएट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, फैमिली नेटवर्क 350 करोड़। ओके, तुरंत फील्ड वेरिफिकेशन शुरू कर दो। आप यहीं पर काम करती हैं? हाँ यहीं काम करती हूँ। श्याम साहब यहीं पर रहते हैं, बड़े मालिक और मेम साहब अमेरिका में रहते हैं। इसके अलावा और 4 फैक्ट्रीज है, वो भी शाम से नहीं संभालते हैं। काफी मदद करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। श्याम का फैमिली बिजनेस सब यूएस में है। उनके भाई साहब इस समय कुछ सेटलमेंट के लिए यहाँ पर आए हैं, पर इस वीकेंड वो यूएस चले जाएंगे और फैमिली के जरूरी फैसले वही लेते हैं। इसलिए अगर वो कन्विंस हो जाएं तो सब ओके हो जाएगा। ओके, यू फिक्स द मीटिंग टुमारो, आई विल हैंडल इट। Hello. Hi. Sir's in a meeting. Could you please wait? Sure. पिछली बार की तरह बीच में कुछ मत बोल देना। उनके भाई साहब बड़े बिजनेसमैन हैं। So just observe how I handle this. Okay. The meeting is over. He's ready to meet you. Okay. Please. Hi. Hello, sir. I'm Anjali. गणेश वरदराजन। चार साल से हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरे पापा को ये पता चल गया, इसीलिए वो जल्दबाजी में मेरी शादी करवाना चाहते हैं। आप चाहे किसी को भी ढूंढ लीजिए, पर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी।
वो नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या नाम बताया उसका? शाम। तुम्हारे पापा को शाम पसंद नहीं है ना? मैं लव करती हूँ इतना ही जानते हैं, पर किससे ये वो नहीं जानते। ठीक है, आप नंबर दीजिए, मैं देखता हूँ। ओके, आई कॉल यू बैक। ए, रुक जा, आने दो, चल जा यहाँ से। लेकिन मेरे घर में लव मैरिज को मंजूरी नहीं देंगे। किसने बोला ये लव मैरिज है? ये 100% एग मार्क अरेंज मैरिज होगा। ये प्रोफाइल मैच हो रही है। रोल्स रॉयस भैया वो रेंज रोवर है। अच्छा ठीक है भैया। Thanks भैया। वाह कितनी बड़ी बिल्डिंग है भैया। अब तो वो शूज पहन लीजिए। अरे वो बरसात में थोड़ा भीग गया ना। आपने आज मीटिंग के लिए टाइम दिया, उसके लिए शुक्रिया। पता चला कि आप अगले हफ्ते यूएस लौटने वाले हैं। आई होप यू हैड अ फ्रूटफुल ट्रिप हियर इन इंडिया। नॉट बैड। वेयर इन द स्टेट्स सर? किसी ने बताया ही नहीं कि अमेरिका स्टेट है। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। या Your order, sir? 1 coffee without sugar, without milk. You mean black coffee, sir? Coffee without sugar, without milk. You get it? Okay, sir. Ma'am? We are good. हमें कुछ नहीं Thank you. चाहिए। Sir, since you are our most esteemed client, it's very important to us that we find Sham the best match. इसके लिए जवाब दीजिए साउंड्स गुड। Sounds good. Okay. Sounds good. बताइए आपको कैसी लड़की पसंद है? लड़की दिखने में सुंदर हो और एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड हो तो आई बी हैप्पी। महालक्ष्मी जैसी होनी चाहिए। सर? देवी महालक्ष्मी जैसी। It's every man's wish, right? हाँ। You, right, Alice? यस सर। See, लड़की ऐसी होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। We are a broad-minded family because I strongly believe that marriage is not a thing between two. It is the bonding of वो क्या कहते हैं, एक परिवार को साथ में मिलकर रहना होता है ना। Absolutely, sir. अरे यार ये फंसाने वाला है। Hey brother, what did you say? नहीं सर, कुछ नहीं कहा। What did you say? सच में सर, मैंने कुछ नहीं कहा। Marriage is not a joke, brother. It's not a joke. Get out of my sight. लेकिन मैंने तो। अजित, प्लीज जरा जाकर वहाँ वेट करो। Alice, set him on the other table. सर प्लीज। मैं चला जाऊंगा। Irritating. तो कहाँ था मैं? मैरिज इज नॉट अ जोक। Hey, that's him. You just continue. सर, I'll just jump the gun. बंदूक के हम पार। अच्छी तरह समझते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हम आपको शाम के लिए जो सही प्रोफाइल्स है वो भेजेंगे। प्लीज टेक अ लुक एंड लेट मी नो। Sounds good. Alice, So, when is the next meeting? in 30 minutes at Leland. So then let's leave. Okay? Nice meeting you. Yeah. Same here, sir. I gotta go. Come home soon, man. Just cancel the होप coffee. टू सी यू सून। थैंक यू। थैंक यू। अंजलि, I think I found the match. शाम को 6 बजे शुभ समय है, तब मैं आपको फोन करके बताता हूँ। Maha's file is converted. Good job, team. You may leave now. Ajit, could you come to my cabin? अंजलि, हाँ, जरा बैठो अजित। सॉरी। कंग्रेचुलेशन अजित। वो तो हमें आपको बोलना चाहिए।
इस कन्वर्जन में तुमने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अरे वो तो टीम वर्क। थैंक यू। एक मिनट। महा की फाइल चेक करके कंप्लीटेड आर्किड्स में रख देना। अंजलि शायद फाइल बदल गई है, इसमें शाम के बदले। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई देती हूँ? मैं यहाँ पर इतने सालों से काम कर रही हूँ, क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि जेन्युइन फाइल कौन सी है? अंजलि, शाम और महा का लव। जानती हूँ। वो 5 साल से सिंसियरली प्यार कर रहे हैं। तो उसे अपने पापा से कहना चाहिए था, तुमसे नहीं। क्लाइंट से झूठ बोला है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए हैं। अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं। मैं इसे जाकर पुलिस में बताकर बड़ा इशू बना सकती हूँ, नहीं तो तुम खुद ही रेजिग्नेशन लेटर देकर निकल जाओ। अंजलि 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 प्लीज अंजलि, मैंने झूठ तो बोला है, आपका गुस्सा भी जायज है, लेकिन शाम और महा को छोड़ दीजिए प्लीज अंजलि। वो बहुत अच्छा लड़का है, अगर ये फाइल फिक्स हो जाती है ना तो महा कभी खुश नहीं रह पाएगी। प्लीज अंजलि, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अंजलि, कम से कम महा के लिए तो तुम्हें ये करना ही होगा। अंजलि, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसका फैसला तुम कैसे कर सकते हो? कभी अपना एक काम भी ढंग से किया है तुमने? हाँ, एक बेसिक सिल्वर प्रोफाइल के रिक्वायरमेंट्स भी समझ नहीं पाते और चले हो एक लड़की की लाइफ संवारने। तुम कोई हीरो नहीं हो अजित, तुम फाइल को फॉर्ज करने वाले एक फ्रॉड हो। फ्रॉड हूं? तो तुम कौन हो? ठीक है, मुझ में कोई समझ नहीं है, पर तुम्हें क्या समझ में आया? सिर्फ आने वाली फाइल को अलग करना जानती हो। गोल्ड के साथ गोल्ड, सिल्वर के साथ सिल्वर, जाति कुंडली पैसे मैच हो गए तो बढ़िया बेस्ट मैच लेकर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की तस्वीर लगा देती हो वहां पर। सिर्फ इतना ही चाहती हो ना? आवाज नीचे रखो अजित, माइंड योर वर्ड्स। महा शाम से प्यार करती है, ये जानते हुए भी तुमने ऐसा किया है ना? कभी सोचकर भी देखा है तुमने कि महा को कितना फील होगा? अरे छोड़िए, उसके आपके लिए क्या मायने, क्योंकि महा आपकी क्लाइंट नहीं है, उसके पापा आपके क्लाइंट है ना। डोंट टेल मी हाउ टू डू माई फ्रीकिंग जॉब अजित। ये लव शब्द सुनने में ही अच्छा लगता है, पर सिर्फ उसी से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ और शुरुआत के मुकाबले आज मेरे टेबल पर 100 गुना ज्यादा फाइल्स है, बिकॉज इट वर्क्स। अगर किसी को अपना बेस्ट मैच चाहिए तो वो यहीं पर मिलेगा। मेरा काम भी हो जाएगा क्या? गुड इवनिंग। इनका नाम है नरसिम्हा, पिछले 3 महीने से यहाँ पर सिल्वर क्लाइंट है। यस। तो अब तक इन्हें इनके टाइप का क्यों नहीं मैच मिला? अजित, बेकार में इसमें क्लाइंट को इन्वॉल्व मत करो, अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, निकलो। क्या कहा? अब नौकरी नहीं रही? हेलो, अब तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं हूँ और ये क्लाइंट होंगे आपके लिए। मेरे लिए तो ये फ्रेंड है, तो फ्रेंड की हैसियत से पूछ रहा हूँ, इनके लिए क्या करने वाली हो? सब या सॉरी, कई बार एज कंस्ट्रेंट के चलते मैचेस मिलने में देरी होती है। पर कल सुबह सबसे पहले मेरी टीम से मयूर आपको कॉल करेंगे एंड विल फिगर थिंग्स आउट। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल रही है। हेलो, अभी आपने कहा ना मयूर, रम्या, कार्तिकेयन, मेरी सबसे बात हो चुकी है। उन लोगों ने भी कहा कि अभी तक मैच नहीं हो रहा है। सभी को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते कहते 3 महीने बीत गए। अब मैं क्या करूं? मैं देख लूंगी सर। सर 3 महीने तो क्या 3 साल भी हो गए ना तो भी यही कहेंगे। सुना आपने? क्योंकि आप इनके लिए जरूरी नहीं है, आपका स्टेटस इनके लिए जरूरी है। अगर आप गोल्ड फाइल कैटेगरी में होते ना तो पूरा ऑफिस आपकी फाइल पे काम करता। स्टॉप इट। चलो मैं तो चुप हो जाऊंगा, पर इनको क्या जवाब दूंगी? देखिए सर, अभी कुछ तो बहाना बनाएंगी ये, और आता ही क्या है इनको। अरे सर, आप यहाँ पर क्यों अपना दिमाग खपा रहे हैं? क्या कहा? यहाँ पर काम करने का मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका कुछ नहीं होने वाला। What are you saying? यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे ना तो आप तो उनके लिए लास्ट ऑप्शन भी नहीं बन सकते, पर उसमें आपकी गलती नहीं है। आपको जरूरत है तो एक ऐसे प्यार की जो बिना शर्त का हो, एक अनकंडीशनल लव। लव? और वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा सर। तो तुम ही इन्हें किसी से मिलवा दो। आज के बाद प्लीज मेरे पास आकर ये सारी चीजें मत मांगना। स्नेहा, आई लव यू। व्हाट?
तुम्हारे लिए ये नया नहीं होगा। जिस प्यार की बात की तुमने, वैसे सर के लिए भी ढूंढ दो। हाँ सर, इसने जो भी कहा इसे खुद समझ आने से पहले मैं आपको आपके बेस्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ कर दूंगी। क्या ऐसा सच में होगा? मैं तो कहती हूँ अजित, एक्चुअली तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। आज तक जो छिप कर किया, आप खुलेआम करना। मैंने जो कहा वही सही है, ये प्रूव करके मैं खुद तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। और अगर मेरी बात सच हुई तो तुम यहाँ रहना, मैं चली जाऊंगी। I'll see you in the morning. भाई, आपने कुछ देर पहले कहा कि मुझसे ही प्यार करवाने वाले हो। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? सर, आप सिर्फ देखते जाइए इस अजीत का कमाल। इन दोनों में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। हे भगवान, माइकल, माइकल, हम दोनों की भी शादी ऐसी ही होगी ना? इसमें सिर्फ हम दोनों ही हैं, और कोई नजर नहीं आ रहा। मम्मी पापा का तो चांस ही नहीं है। So just you and me. माइकल, चलो शादी कर लें। कब करें? कब करना है, अभी कर ले। ये लो, अब तुम पहनाओ। Just married. हेलो मयूर, यस अंजलि। could you please come to my cabin? या भाई मुझे एक डाउट है, तेरे पापा ने तुझे किसी चैलेंज में तो पैदा नहीं किया ना? और नहीं तो क्या, चुपचाप काम कर और तनख्वाह ले। उसे छोड़कर लड़की से चैलेंज करके बैठा हुआ है। पहले तो उस माँ की जिंदगी में गड़बड़ी करके आ गया। वो शाम तो तेरा कॉल भी अभी नहीं उठाता। अरे मेरी बात तो सुना यार, अब वो हमारे भरोसे है। हमारे भरोसे? मुझे इसमें मत घसीट। अबे तू नहीं तो बोला था ना, जो काम मिले उसे खुशी से करना चाहिए, याद है ना? तो उस वक्त मैंने, अच्छा वो दूल्हा है कहाँ? हाँ ये लो भाई। ये ले। तेरे पापा के फ्रेंड है क्या? सर आप फिक्र मत कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बाकी देख ले। अंकल से बाद में बात कर लेना ना, दूल्हे से तो मिला। अबे ये अंकल ही तो दूल्हा है। आई एम नरसिम्हा। ये क्या है मयूर, इस केस में इतना डिले क्यों हुआ? तुम जितना सोच रही हो ये उतना सिंपल प्रोफाइल नहीं है। आखिर ऐसी क्या परेशानी है मयूर? संभाल लीजिए सर। तुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? अरे बहुत अच्छे इंसान है ये, मेरी बात तो सुन, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एवरीथिंग लुक्स फाइन, रिक्वायरमेंट भी बहुत ही नॉर्मल है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। फाइनेंशियली ऑल्सो ही इज फाइन, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एट ऑल। है ना? एक प्रॉब्लम है अंजलि। अब क्या है सर? मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था, PSI स्कूल में पढ़ता था। उस समय हम लोग क्रिकेट में नंबर 1 हुआ करते थे और हमेशा ही फाइनल हमारी और बिट्स टीम के बीच होती थी, नेल बाइटर। और उस दिन मैं ही लास्ट बैट्समैन था। 2 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। पैड, बैट, ग्लव्स, हेलमेट,
सब कुछ पहनकर मैं उतरा था। हाँ। एक बॉलर आया श्रीधर कामाकोटी नाम का। हाँ। उसने जो बॉल फेंकी ना, मैंने पिच होते हुए देखा। जैसे ही सिक्सर मारने के लिए बैट उठाया, बैट से मिस होकर बॉल मेरे गुप्त स्थान पर लग गई। मैं जोर से चिल्लाया और चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद क्या होगा, मुझे रॉय नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने स्कैन करके देखा और कहा कि इनको बच्चा होना अब मुश्किल है। वहाँ पर बॉल लगने से ऐसा भी होता है क्या? कुछ अजीब नहीं लग रहा? आज तक तो तुझे लव के लिए दूसरे की जरूरत पड़ती थी और अब तो उनका लव सेट करने के लिए चला है। ऊपर से उन्हें देखकर लगता है कि 5 या हार्ट अटैक तो उन्हें बिना बताकर आ ही गए होंगे। पता नहीं क्या मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है यार, तू सिर्फ देखता जा। मैम, आप सिंगल हो क्या? रुक जा, कैब तो निकालने दे। हाँ रोल। क्या आप सिंगल हैं मैम? नो। मैम, क्या आप सिंगल हैं? नो। आप सिंगल हैं क्या? हाँ, पर क्यों? चल कार्ड्स निकाल। संतोष सुब्रमण्यम। थैंक यू मैडम। ओके। हेलो मिस्टर, 3 फाइलें बस केबिन के अंदर ही बैठकर मिली। अगर मेरे साथ हादसा नहीं हुआ होता और मुझे बेटा पैदा हुआ होता तो भी मैं उसका नाम अंजलि ही रखता। यू इडियट्स। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरे साथ पहली बार ही ऐसा कुछ हो रहा है। क्या आप पहले से ही चेन्नई में रहते हैं? नो 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 नो, आई एम फ्रॉम नागरकोइल। मेरे सारे रिश्तेदार वहीं रहते हैं, पर जब मैं छोटा था तभी मेरी माँ मुझे चेन्नई लेकर आ गई थी। मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ ही है। आपने कहा था कि आपके रिश्तेदार गांव में रहते हैं। वहाँ जमीन जायदाद है? हाँ बिल्कुल, 7.5 एकड़ जमीन है मेरी और पूरी जमीन में हमेशा ग्रीनरी रहती है। मेरी माँ के नाम पर 3 CR, मेरे नाम पर 10 CR 2 साल में ही बस मैच्योर हो जाएंगे। मुझे मंजूर है। हाँ? ओके। बढ़िया, तो फाइनल डिस्कशन करके बाकी फॉर्मेलिटीज अगले हफ्ते फाइनल कर देंगे। ओके, चलती हूँ। नमस्ते। मैं अगली मीटिंग फोन पर बताती हूँ। तू अब 55 साल का हो गया है, सिर्फ कद से ऊंचा हुआ है, दिमाग से नहीं। ये क्या कह रही हो माँ? उस लड़की पर ध्यान दिया क्या? तेरे बारे में कुछ भी पूछा उसने? हाँ, बस तेरे पैसों पर ही उसकी नजर है। मुझे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं लगी। ठीक है माँ जी, सब हम कोई और मैच ढूंढते हैं। सब हाँ? उन्हें आने में थोड़ी देरी होगी। हाँ इट्स ओके, हम लोग वेट करेंगे मैडम। नहीं सब, वो कह रहे हैं कि काफी देर हो जाएगी। चाहे कितनी भी देर हो जाए हम इंतजार कर लेंगे। क्या कहती हो माँ? सिम्हा, मुझे नहीं लगता वो आएंगे, हम चलते हैं। ऐसी बात क्यों कर रही हो माँ? मैडम हम लोग वेट करेंगे। सर उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते। तो अब सिर्फ एक ही रिश्ता बचा है ना? मुझे मंजूर है। क्या आपको सच में ये शादी मंजूर है? मैं चाहती हूँ मेरा लाइफ पार्टनर एक अच्छा दोस्त बनकर रहे, और ऊपर से आपकी मासूमियत मुझे बहुत पसंद आई। आप काफी अच्छी इंसान लगते हैं। ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। माँ, मैं इनको पसंद हूँ कह रही हैं। अब से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बस आराम कीजिए माँ जी, मैं इनकी देखभाल करूंगी। थैंक्स। तो जल्द ही शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। माँ, उसी लड़की का फोन है। हाँ हाँ, बात कर। मैं बाहर जाकर बात करता हूँ माँ, आपके सामने शर्म आ रही है। हेलो, क्या कर रहे हैं? अभी मेरा डिनर खत्म हुआ और आपका फोन आ गया। ओह, माँ जी कहाँ पर हैं? माँ डाइनिंग टेबल पर ही है, खाना खा रही है। ओके ओके। अपनी शादी के बाद माँ जी कहाँ रहेंगी? माँ के लिए बड़ा सा बेडरूम है, लेकिन माँ रहेगी तो हमारे साथ ही। मैं एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? बोलो ना, बी फ्रैंक यार, क्या बोलना है बोलो। तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। उसमें कोई शक नहीं है। और माँ जी चल फिर नहीं सकती। बिल्कुल, तो उनकी भी अच्छी देखभाल होनी चाहिए ना। हम खुद इतनी लेट शादी कर रहे हैं,
क्या कह रही हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता कि फुल टाइम उनके साथ रहकर मैं उनकी देखभाल कर पाऊंगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना। सर, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उनसे बात कर ली है। सच में वो आपको बहुत पसंद करती हैं। शादी के बाद सब सेट होकर आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग आने के बाद उनसे बात करके हम लोग उन्हें समझा लेंगे। तब तक माँ जी के लिए आपके घर के करीब एक घर देखकर हेल्पर अरेंज कर सकते हैं। नहीं तो अच्छी देखभाल मिलने वाली काफी ओल्ड एज होम्स भी हैं सर। ये क्या कह रही है मैडम? मैं अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दूं क्या? ये आपकी समझ में नहीं आएगा, आप नहीं समझ पाओगी। यहाँ आना ही बेकार है। सब दरअसल मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। थोड़ा सोच कर देखिए सर। ये क्या मैडम, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ऐसे इतनी आराम से कह रही हो? मैं इम्पोर्टेंट हूँ, उसके लिए हर बात नहीं मान सकता। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ सिलाई का मशीन चला चला कर उसके पैरों की मांसपेशी खींच जाती थी, फिर भी उसने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं की। अगर माँ को घर से बाहर निकालकर मुझे शादी करनी पड़ेगी ना, तो मैं ये शादी कभी नहीं करूँगा। और आज भी मेरी माँ यही सोचती है कि उनके जाने के बाद मैं अकेला पड़ जाऊंगा, इसीलिए वो मुझे शादी करने के लिए कहती हैं ताकि कोई मेरी साथी बनकर रहे। इसीलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। मुझे ज्ञान दे रही है। मैडम, तुम मुझे समझा रही हो? क्या तुम अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर किसी भी अनजान के साथ कहीं भी चली जाओगी? सर, सब लोग देख रहे हैं, चलिए सर। मत देखो तुम लोग, मुझे गली गली ले जाकर ड्रामा किया तुम लोगों ने, तब तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया? उस समय भी तो मुझे पूरी दुनिया ने देखा था ना। आप लोग भी देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। तुम दोनों अपना चैलेंज पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। वाह, बहुत हो गया भाई, अब मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं चाहिए लड़की। इंसानियत बची ही नहीं है लोगों में। मैं अपनी माँ का अच्छा बेटा बनकर रह लूंगा। मुझे मैट्रिमोनियल की जरूरत नहीं है और शादी भी नहीं करनी है। थू। भाई अजीत, मुबारक हो। 5 साल में पहली बार अंजलि ने किसी की डांट खाई है। कितने लोगों पर हुक्म चलाया होगा उसने, पर उस भाई साहब ने उसी को पट्टी पढ़ा दी। मैं तो बस इंतजार कर रहा था कि कौन सा मुंह लेकर वो ऑफिस आएगी, पर आज तो वो आई नहीं। चलो कल देख लेंगे। आज भी अंजलि नहीं आई। हाँ, वो नहीं होती है तो ऑफिस में थोड़ा सुकून होता है। सही कहा। है ना कार्तिक? अंजलि, हाँ जरा देखो तो कौन आया है। नाना जी, बस पेंटिंग खत्म करके आने ही वाली थी। कोई तुम्हारा कलीग है। तुम ऑफिस नहीं गई तो तुम्हें ढूंढते हुए यहीं पर आ गए। अजित, वो दरअसल नाना जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अजित? ये क्या है? रेजिग्नेशन लेटर। सिर्फ ये देने के लिए घर तक आए हो? नहीं, तुम 2 दिन से ऑफिस नहीं आई तो सोचा आकर देख लो सब कुछ ठीक है या नहीं। मैंने तो टीवीएस में 30 साल नौकरी की है। मैं भी छुट्टी लेता था, पर कोई एक दिन भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। नाना, हाँ ठीक है। मैंने तो जेवियर सर से कहा था कि मैं छुट्टी ले रही हूँ।
तुम्हें भी बताना था क्या? नहीं वो बात बेचारे नहीं। बहुत फिक्र करते हैं तुम्हारे, उनसे भी एक बार कह देती तो क्या जाता तुम्हारा। नाना जी आप जरा अंदर जाइए। ठीक है जाता हूँ। आ जाओ। बोलो अजित। वो उस दिन नरसिम्हा जी की बात सुनकर तुम्हें हर्ट हुआ होगा ना, इसलिए मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। तुम चले गए तो जो कुछ हुआ वो बदल जाएगा? नहीं, पर फिर से ऐसा होने से रोक सकते हैं ना। मेरे लिए फेलियर कोई नई बात नहीं है। बचपन से ही बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं मैंने। मुझ पर उसका ज्यादा असर नहीं होता है, पर उससे जब दूसरे हर्ट होते हैं तो क्या तुम सचमुच यही कहने के लिए आए थे अजित? मैं सच में आपका हाल जानने के लिए आया था। रेजिग्नेशन की स्पेलिंग गलत है, फॉर्मेट गलत है। तुम सबसे पहले रेजिग्नेशन लेटर टाइप करना सीख लेना, उसके बाद ही रिजाइन करना। कल ऑफिस में मिलते हैं। चलता हूं। तुम ठीक तो हो ना? वक्त पर पहुंच जाना। वी स्टार्ट आवर डेज शार्प एट 9। जानते हो ना? पहुंच जाऊंगा। अरे बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेने गया था और तुम होके चल दिए। नहीं रहने दीजिए। कोई बात नहीं, रास्ते में स्नैक्स खाते जाना, लेकिन इस टिफिन को बिना भूले कल लौटा देना, ठीक है ना? संभल कर जाना। रुको, बरसात हो रही है, छाता लेकर जाओ। तुम दोनों तो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहते थे ना, अब तुम दोनों एक साथ मिलकर कब से रहने लगे? ओहो, वेरी नाइस। प्लीज कैरी ऑन। सर गो। कैसे हो सर आप? एक्चुअली मैं यहाँ पर जो ढूंढने आया था ना, वो मुझे मिल गया है। आ गई फ्लाइट। बिग माउंटेन। अच्छा आप लोग बात कीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ ओके। चलती हूँ। मोहन चलो बेटा। बाय। बाय बाय बेटा। तुम कहा करते थे ना अनकंडीशनल लव, मैं कविता की आंखों में वही देखता हूँ। मेरे बारे में उसको सब कुछ पता है, लेकिन उसे मुझ में कोई कमी नहीं दिखती। वो कहती है कि मेरे बेटे से आप इतना प्यार करते हैं, मुझे ऐसा ही मर्द चाहिए, और उसकी इसी बात से मैं उसका दीवाना हो गया हूँ। अक्सर जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ ना, तो मेरा दिल धक 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 धक, आई कैन फील इट रियली। अक्सर जब मैं उसकी आंखों में देखता हूं ना, तो मेरा दिल धक 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 धक, आई कैन फील इट।
कंफर्म हो गया। लेकिन इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक। उसने जिस नजर से मुझे देखा था ना, वो अभी मेरी आंखों में बसी है। देखा तो? तूने तो आज ही नोट किया होगा, मैं तो कई दिनों से नोट कर रहा हूं। भाई ये कंफर्म लव है। अबे ये शब्द सुनकर वो भड़क जाती है यार। पता नहीं क्यों लव नाम से ही उसे बहुत नफरत है। तू उसे चाहता है कि नहीं, सिर्फ इतना बता। भाई अगर मैं उससे कुछ कहूं और उससे फ्रेंडशिप भी टूट गई तो। हाँ, मतलब कि तेरे मन में लव है, इसलिए सोच रहा है कि फ्रेंडशिप टूट ना जाए। सुन, आज तक तूने जो कुछ किया है ना, वो लव नहीं था। आज तेरे दिल में जो है ना, वही सच्चा लव है। अब बस पता लगाना है कि वो तुझे चाहती है या नहीं। क्या लगता है? पता लगाएंगे। हेलो, ये क्या ले आए? क्या अंकल, आज अजीत का बर्थडे है ना। हटिए, अपने बेटे का बर्थडे भी याद नहीं आपको? अजीत, ये क्या लेकर आ गया? कैरम बोर्ड है माँ, आइए कि गेम हो जाए। और नहीं तो क्या, केक है, दिखता नहीं क्या? इस उम्र में कोई बर्थडे मनाता है क्या? उसके लिए उम्र की क्या जरूरत, जस्ट मेरे जैसे एक दोस्त की जरूरत है। क्या है ये? टेंशन मत दे मुझे। तेरे घर में किसी को समझ भी नहीं आता ये केक है, या फिर तुमने कभी केक खाया ही नहीं है? अरे नहीं, अचानक से केक लेकर आ गया। मैंने कहा था ना दोस्त, पता लगाएंगे तो लगाएंगे। ओह, हैप्पी बर्थडे दोस्त, फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड सचिन। कुछ खाया कि नहीं तूने? सचिन दोस्त, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। किसका बर्थडे ये भी नहीं पता उसे। दोस्त, फर्स्ट साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूने अपने जन्मदिन पर नए कपड़े पहने हैं या नहीं, पर जब वो तुझसे मिलने आएगी तो उसे नए कपड़े पहने होने चाहिए। उसे नए कपड़े पहनने की क्या जरूरत है यार? हाय अजीत, हैप्पी बर्थडे मैन। बहुत बढ़िया सर। तेरे बर्थडे पर मैंने नए कपड़े पहने हैं, कैसा लग रहा हूँ? सुपर्ब सर। आप बेशक नए कपड़े पहनिए, लेकिन टैग निकाल कर पहनिए। ओह, थैंक यू मैन। कौन है ये? फ्रेंड है सर। ओह, फनी गाय। इनके सामने अपना मुंह मत खोला कर यार। मुझे तो लगा कि अंजलि आ गई है, मुझे क्या पता था कि ये आ टपकेगा। अंजलि अंजलि पुष्पांजलि, अंजलि अंजलि पुष्पांजलि। हैप्पी बर्थडे अजीत। थैंक्स अंजलि। एक छोटा सा गिफ्ट। ओह, सेकंड साइन, अब अगला तेरी माँ के बारे में पूछेगी। आंटी कहाँ है? आंटी नीचे है। हाँ, वो नीचे गई है। मैं उनसे मिलकर आती हूँ। सीढ़ी उस तरफ है। सीढ़ी चढ़कर आई हुई को नीचे जाना भी पता होगा। कैसे जान लिया तूने? एक्सपीरियंस दोस्त। हाँ, वो काफी मेहनती है। नहीं, मुझे तो आज भी उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। देखा ना, तेरी माँ के साथ बैठकर तेरी फैमिली का एल्बम देख रही है। ये दोनों क्या बातें कर रही होंगी? इतना भी समझ नहीं आता क्या तुझे? आंटी, बचपन में अजीत कितना क्यूट था, चबी बॉय, ऐसा वो बोलेगी। और अब तेरी माँ बिना हिचकिचाए मिर्च मसाला लगाकर बात को आगे बढ़ाएंगी। ये तो कुछ भी नहीं बेटी, जब पैदा हुआ था ना तो बिल्कुल लाल टमाटर जैसा था, अभी थोड़ा सांवला हो गया है। सच कह रहा है तू? इनकी कसम खाकर कहता हूँ। सॉरी अंकल। कौन है ये बच्चे? हमारी तरह फ्रेंड्स ही हैं। सॉरी भाई, मैं तेरा लव सेट होने के बाद तो तू हमें भूल ही गया। माँ से बात करना तो समझ में आता है, ये दोनों किस बारे में बात कर रहे होंगे? दो ब्रोकर बात कर रहे हैं, छोड़ ना तू। मैं उनकी नौकरी की बात कर रहा था। अच्छा भाई, तू दवाई लेकर आराम कर, मैं सुबह फोन करता हूँ। अजीत, अपने दोस्त निकल रहे हैं। अरे, गिफ्ट फेंकने वाले को इतने गिफ्ट मिलते हैं।
ओह, जिबली आर्ट। इससे अच्छा तो उसने आई लव यू लिखकर दे दिया होता। लेकिन दोस्त, इससे बढ़कर किसी साइन की जरूरत नहीं है। ये कंफर्म लव है। पर एक बात जान ले, अगर तूने इस बार मौका गवा दिया ना, तो जिंदगी भर सिंगल रहकर ही बिताना पड़ेगा तुझे। अंजलि, क्या हुआ? मैंने जैसा कहा था, मौका गवाना मत। उसके साथ वॉकिंग करने के लिए नहीं भेजा था तुझे। कुछ तो मान कर। लेकिन क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है यार। वो भी क्या मैं ही सिखाऊं तुझे? आसमान में है चांदनी, तू बन जा मेरी जीवन संगनी। ऐसा कुछ राइमिंग झाड़ देना यार, बस प्रपोज करके आना। चांद, चांद कहाँ गया? क्या हुआ? नहीं, चांद गायब है। आज अमावस्या है अजीत। तुम्हारे बचपन की फोटोज देख रही थी। ओह, क्यूट लग रहे थे। मतलब अभी मैं क्यूट नहीं हूँ? हाँ? उतने तो नहीं हो। मैंने भी तुम्हारा गिफ्ट देखा। इतनी जल्दी देख लिया? वो पेंटिंग बनाने के बारे में कैसे सोचा? पता नहीं, बस बना दिया। क्यों, पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। कार? हाँ। थैंक यू अंजलि, इस सब के लिए। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। कई दिनों के बाद एक गुड डे था। एनीवे, हैप्पी। ये लव शब्द बस सुनने में अच्छा लगता है, पर सिर्फ उससे जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। समझ में नहीं आता बोल दूं या नहीं। पर मैं जानता हूं, तुम्हारी आंखों में देखा है मैंने। मैं जानता हूं ये प्यार ही है। हम ऐसे ही रह सकते हैं क्या? हम दोनों की शादी हुई तो हम ऐसे ही रहेंगे ना? हम ऐसे ही रह जाएंगे माइकल। It was you. Hey. I love you, अंजलि। अजित, हम कल बात करते हैं। मैं चलती हूँ। अंजलि, इतनी बड़ी बात मैंने तुमसे कही और तुम कुछ नहीं कह रही हो। अभी नहीं अजित, जो भी है कल बात करेंगे। घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम जाओ। ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में भी फीलिंग्स हैं। अगर नहीं है तो वो भी तो बता दो मुझे। अजित, आई एम सॉरी। इस समय मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही हूँ। प्लीज कल बात करते हैं। अंजलि, बस प्यार है या नहीं इतना बता दो। कुछ तो बोलो ना अंजलि, प्यार से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है जो प्यार से इतनी नफरत करती हो तुम? इसकी वजह वो माइकल है ना? पास्ट को सामने रखकर अपना फ्यूचर डिसाइड मत करो अंजलि। चाहे कुछ भी हो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर तुम ऐसे ही सबको दूर करती रहोगी तो आखिर तक अकेली ही रह जाओगी। बात चाहे कुछ भी हो, आई विल फिक्स इट। भरोसा करो प्लीज। मुझे देखकर क्या समझा तुमने?
मेरी लाइफ के बारे में तुम्हें क्या पता है अजित? मैं अकेलेपन में डूबती जा रही हूँ, तुम आकर मुझे बचा लो, मैंने ऐसा कहा क्या? नहीं, तुमने कुछ भी सोच लिया, अपनी ही कोई कहानी बना ली। तुम्हें ये सब चीप नहीं लगा? मुझे फिक्स करने की बात कर रहे हो? डू आई लुक ब्रोकन टू यू? नहीं अंजलि, मेरा मतलब। पहले तुम खुद को फिक्स करो अजित। मैंने अपनी जिंदगी की कोई भी बात तुम्हें नहीं बताई, उसका मतलब मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। जो उसकी इज्जत ना करे, मुझे उसके साथ कोई बात नहीं करनी। और क्या कहा तुमने? मैं अकेली रह जाऊंगी? तुम्हारी तरह सपनों की दुनिया में रहने से तो अच्छा है कि मैं अकेली ही रह जाऊं अजित। अंजलि के बारे में है ना? प्यार करता है उससे? मैं नहीं जानता ये प्यार है या नहीं। लगता है मुझे लव के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जाने दो माँ, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैं कॉलेज में थी मैंने किसी से प्यार किया था। 3 साल बाद हमने शादी कर ली थी। माँ? भागकर शादी की थी। उन दिनों ये कोई मामूली बात नहीं होती थी। पता नहीं कैसे पर हिम्मत आ गई थी। उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया। कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, हम दोनों बहुत खुश थे। उसके बाद पता चला कि 3 साल प्यार करने के बाद भी कई चीजें हैं। एक ऐसा समय आया जब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। पहला रास्ता कि मैं उसे छोड़ दूं, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूं। तो मैं उसे छोड़कर आ गई। तब मेरे घर वालों ने मुझसे यही कहा कि वो जिस लड़के से कहेंगे उससे शादी कर लूं। जब सभी मुझसे नफरत कर रहे थे, तेरे पापा ने सब जानते हुए भी मुझसे आकर शादी कर ली। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। शादी के दिन ही मैंने पहली बार उन्हें देखा। फिर हमारी शादी हुई और शादी के बाद मैं पुरानी बातों को भूल गई। हर एक दिन गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हर दिन लगता कि मैं अपनी जान दे दूं। मैं और तेरे पापा इस घर में अनजान की तरह रहे। उनका चेहरा देखकर बात भी नहीं कर पाती थी उनसे। और ऐसे ही 1 साल बीत गया। लेकिन सब जानने के बावजूद उन्होंने जैसा बर्ताव किया, मैं सब कुछ भूल गई। आज जो तुम लोग फिल्मों में देखा करते हो ना, बरसात में नाचते हुए गुलदस्ता देना, आई लव यू बोलना, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूं, इस सब से बढ़कर उन्होंने मुझे अपने दिल में जगह दी। आज तक हमारे बीच कई झगड़े हुए होंगे, पर गलती से भी उन्होंने मुझे कभी ताना नहीं मारा। और आज तक मैं उनके इसी भरोसे की इज्जत करती हूं। मेरी नजर में तो यही सच्चा लव है। इसके लिए मैं उनके साथ 100 साल भी बिता सकती हूँ।
इंद्रा, पापा, देवी दीदी के डॉक्यूमेंट्स। पापा, सॉरी पापा। मेरी कई सारी गलतफहमियां अब दूर हो रही हैं यार। मेरे पापा के सामने मेरी कोई औकात ही नहीं है। अभी ऐसा लगता है कि उनकी तरह रहूंगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। अब ये नया इमोशन कहां से जगने लगा? उस दिन जो अंजलि के साथ किया, वो सोचता हूं तो बहुत अजीब लगता है मुझे। पता ही नहीं चल पा रहा कि कहां चली गई होगी वो। जो बिना सोचे समझे हो और जो समझने के बाद चला जाए वही लव होता है। पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ जा। ये लव जितना सुकून देता है उससे ज्यादा तड़पाता है। हाँ माँ। अजीत, पापा, जेवियर सर का फोन आया था, तुझसे मिलना चाहते हैं। पापा, उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए तो बुलाया है। अगर हो सके तो कल जाकर एक बार मिल लेना उनसे। अच्छा बेटा। ये देख, अंदर देखो। सर, शाम तुमने ये फाइल बनाई थी ना? सर, कुछ समझा नहीं सर। बेचारी माहिर, उसके पिताजी ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी। इसे कन्वर्ट करना है। मुझे लगा तुम कर लोगे, हो जाएगा ना? तो फिर तूने क्या कहा? ऑल द बेस्ट। और नहीं तो क्या, उस्मा और शाम के मैटर के बाद ही मैंने साइकेट्रिस्ट के पास जाना शुरू किया। सुकून से काम पर जाता था, अब डिप्रेशन में चला गया। और ऊपर से तू बता रहा है कि उसका डिवोर्स हो गया। अब ऐसे में हमने कुछ किया ना। पर सुन तो, जब हमारा कोई करीबी हमें छोड़कर चला जाता है तो उसकी वजह से होने वाला दर्द मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। फिर से इमोशनल अगर मैं किसी की जिंदगी से उस दर्द को मिटा पाऊं तो ऐसा लगता है उसे ट्राई करने में कोई हर्ज तो नहीं है। भैया जरा जल्दी चलिए। हाँ हाँ, बस पहुंच गए। हाँ सर, बस पहुंच गया। और कितनी देर लगेगी? 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर। थोड़ा जल्दी करो ना यार। इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। कम से कम वहां के लिए तो मैं ये करके ही रहूंगा। बस और 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैं यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ शाम। बस 2 मिनट और सर। साफ साफ बताओ कि तुम हो कहाँ? मुझे बस और भी बाहर काम हूँ सर, है। अंदर 1 आ रहा घंटे हूँ। से इंतजार कर रहा हूँ। अंदर आ गया सर, आप ही को ढूंढ रहा हूँ। धूप में बैठना पड़ गया। आउटर सीटिंग कहाँ है? इंतजार कर। सर, मैंने आपको देख लिया सर। अब बताओ मुझे क्या करना होगा। गणेश वरदराजन। सर, योर कॉफी विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क। टाइमिंग। यू वांट कॉफी? कोई बात नहीं। हे रूनी, उन दोनों की बस एक मुलाकात ही काफी हो जाएगी। बाकी लव संभाल लेगा। यही तो है लव।
टॉल बॉय शॉर्ट गर्ल मेक्स द बेस्ट पेयर. अजीत, वो लड़की यहीं पर देख रही है. बस बहुत हो गया, अब मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. वो मुझे देख रही है. तो लव यू हुआ ना. ये नई नई शुरुआत ऐसी ही होती है. बेचारी. हाय. कहाँ से आई वो खुशियाँ लाई वो, कहाँ से आई वो दिल में समा गई वो. दिल में मेरे तू ही बसी, धड़कनों में तू छाई. बहकी सी है क्यों ये फिजा न जानो. देखा था जो सपना कभी आंखों में आ गया रे. दिल से जो हुई थी खता तो देना उसकी सजा. दिल ये पुकारे तुझे सुन मेरे दिल की सदा. तेरे छोटे भाई श्याम वरदराजन की वहां शादी हो रही है और तू यहाँ पर खड़े होकर घास गिन रहा है. कौन है? अंजलि यहाँ? तू संभाल, मैं तो चला. अरे 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 रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सन VTV कुंजी मोहन. कुंजी मोहन? हाँ. बचपन से यही नाम है इसका? नो नो नो, इनिशियली इट वाज मोहन. मैं ही इसके नाम के आगे जो खाली जगह थी ना उसमें ज्वाइंट कर दिया. ज्वाइन करने के लिए कोई और नाम नहीं मिला आपको? बेटा तुम जाकर खेलो, आई विल कॉल यू बैक. संभल कर कुंजी, गिर मत जाना. मुबारक हो अजित, किसी तरह इनकी शादी हो गई. सब हम ही ढूंढ कर आ रहे हैं. अंजलि से मिले तुम? अंजलि? हाँ हाँ, हमने मिलकर हाँ, बात वो कर क्या ली है? है. वही है. अरे सर सर सर, बात अंजलि! हो गई है सर, जाने दीजिए सर. खेल खत्म हो गया, बुरे फंस गए. चल भाग चलते हैं यहाँ से. अंजलि तुम इंडिया कब लौटी? इंडिया? सुबह ही सर. अच्छा सुबह ही लौटी वो हो. इस देश में नहीं थी और ये गांव में ढूंढ रहा था. तुम्हारे नाना जी कैसे हैं? ठीक है सर. सर फूड काउंटर ओपन हो गया है. सच में? मैं जाकर खाना खा लेता हूँ. ओके. सर आपका कुंजी देखिए वहाँ गिर गया. कुंजी मोहन कहाँ? आओ आओ. आप चलिए मैं दिखाता हूँ आपको. हाय. आपको पता था आज अंजलि यहाँ आएगी? हाँ बिल्कुल पता था. आपको पता था कि अंजलि अब तक कहाँ थी? ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में थी. तो इतने दिन आपने हमें बताया क्यों नहीं? तुम लोगों ने कभी पूछा ही नहीं. मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की एक कंपनी में टीम लीडर हूँ. नाइस. बस लास्ट मिनट में यहाँ आने का मौका मिला, इसीलिए.
कितने दिन रहोगे? आज शाम की फ्लाइट है अजित। शादी के लिए आई थी ना? कैसी हो अंजलि? नई नौकरी, नई जगह, मैं तो खुश हूँ। और तुम? बाय सचिन। बाय। रिकी पॉन्टिंग से कहना मैंने याद किया है। बाय अजित। बाय अंजलि। अजित, जरा मेरे साथ कैब तक चलोगे? महाश्याम, दोनों कितने खुश हैं। मैं तो उनके लिए बहुत खुश हूं। जब तुमने कहा था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तब तुम्हारी बातें मुझे बकवास लगी। बट जैसा तुमने कहा वैसा ही हुआ, और उसकी एक वजह मैं थी, ये सोचकर काफी गिल्टी महसूस की मैंने। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि क्या करूं। पर मैं जानती थी कि तुम ही इसे सही कर पाओगे, और तुमने किया भी। थैंक यू। तुमने जब फाइल बदली तभी उन्हें एक होने देना चाहिए था। वहीं से तो शुरुआत हुई थी। तुमने उस दिन पूछा था ना, प्यार है या नहीं? तब मेरे पास जवाब नहीं था अजित। प्यार पर मुझे कोई भरोसा नहीं था, सिर्फ नफरत थी। क्योंकि मेरे साथ जो नहीं, हुआ। बस मैं सब समझ सकता हूं। मैं ही गलत फहमी में था, और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है। ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब मैंने तुमसे मिलकर तुमसे सॉरी बोलना नहीं चाहा। आई एम सॉरी अंजलि। ये सब समझने से पहले काफी कुछ खो दिया है मैंने। मैं यहाँ सिर्फ शादी के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ अजित। मैंने तुमको कितना ढूंढा सकी, नजरें ढूंढती थी तू ना मिली। हम ऐसे ही रह जाएं क्या? प्यास भी आंसुओं से बुझती थी, झूठ मिट गए